पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 19 अफराद जान बहक, अमवात की तादाद 346 तक जा पहुंची। 874 नए केसेस रिपोर्ट, मरीजों की तादाद 15,759 तक जा पहुंची। पंजाब में 6,061, सिंध 5,695 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 2,313 और बलूचिस्तान में 978 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान 333, इस्लामाबाद 313 और आज़ाद कश्मीर में 66 मरीज जेर इलाज। भारत अमन का दुश्मन बन गया। भारतीय फौज की एलओसी पर सीज फायरिंग की खिलाफ वर्जियां जारी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की किलर और रक्षचक्री सेक्टर पर बिला इस्तेमाल फायरिंग। किलर सेक्टर पर भारतीय फौजियों ने पाक फौज की चौकियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद शहीद, 2 जख्मी। शोधा में 34 साला लास नायक अलीबाज, 16 साला लड़की और 52 साला खातून शामिल। 10 साला बच्चे समेत 55 साला खातून जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के लिए खतरा हैं। आर्मी चीफ का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, काबिज भारतीय फोर्सेस का कश्मीरियों पर जुल्म कबूल नहीं। आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादी को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाएंगे। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC का दौरा। आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज LOC पर बसने वाले शहरियों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाएगी। रुकने सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद के अहल खाना के 8 अफराद में कोरोना की तस्दीक। अहलिया, वालिदा और 3 बच्चे शामिल। अब्दुल रशीद कहते हैं, अलामात जाहिर नहीं हुई, तमाम अफराद की तबीयत बेहतर है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और दुबई से लाहौर आने वाली 3 परवाज़ों के 105 मुसाफिरों में वायरस की तशखीस। सब मुसाफिर एक्सपो सेंटर मुंतकिल। उधर FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भी कोरोना का केस सामने आ गया। इमारत का 7वां फ्लोर बंद, तमाम स्टाफ को छुट्टी दे दी गई। महंगाई से परेशान अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। आलमी मंडी में तेल की बेकदरी, पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत 44 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे, हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 94 पैसे सस्ता करने की सिफारिश। मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे और लाइट डीजल 24 रुपए 57 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। ओगरा ने समरी वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद आज वजारत खजाना कीमतों में कमी का ऐलान करेगी। बाकायदा तलाक कल 1 मई से होगा। सिंध में लॉकडाउन में नरमी करने पर मुशावरत, मशरूत इजाज़त के साथ कारोबारी और अवामी सरगर्मियाँ बहाल करने पर गौर। वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म और आला हुकाम से भी राब्ता करेंगे। सिंध हुकूमत के मुताबिक कौमी इत्तफ़ाक़ राय से फैसले किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल करने पर भी गौर। आइंदा हफ्ते से अंदरूनी शहर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली का इम्कान। मुल्क भर में लॉकडाउन बदस्तूर जारी। कहीं स्मार्ट लॉकडाउन तो कहीं सख्त पाबंदियां। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी बरकरार। कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से लाहौर में पुलिस नाकों पर मजीद सख्ती। बड़े तिजारती मराकज़ और शॉपिंग मॉल्स बंद, सिर्फ खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली रहीं। पेट्रोल पंप्स और मेडिकल स्टोर्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल। इस्लामाबाद में पार्क्स और ट्रेल्स में आने वालों के लिए SOPs जारी। मास्क पहनना लाजमी करार। वज़ीर आज़म इमरान खान का माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को टेलीफोन। दुनिया भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और इसके असरात पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन और आलमी पार्टनर्स की जानिब से मदद को सराहा। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान कोरोना बीमारी के साथ गरीब तबके पर इसके असरात का मुकाबला भी कर रहा है। अवाम के लिए $8 अरब के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। दरख्वास्त करूंगा इमरान खान साहब को, इस वक्त आप अपनी अना को एक तरफ करके पाकिस्तान की खातर, 22 करोड़ अवाम की खातर
आप आगे बढ़ें और लीडरशिप दिखाएं। हम अब भी हर तरह से हम 24 तावन करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल इंशाअल्लाह। इमरान खान अपनी अना छोड़ दें तो आज भी ताउन के लिए तैयार है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म को बड़ी पेशकश। शहबाज शरीफ कहते हैं खुदारा चारों सूबों को इकट्ठा बिठाएं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, नैब के मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं। नैब थेले की करप्शन साबित कर दे, कौम से मुआफ़ी मांग कर घर चला जाऊंगा। बिलावल भुट्टो को कौमी असम्बली का वर्चुअल इजलास बुलाने का मुतालबा। पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, कानून साजी में हक राय दही वहीं पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, रूल्स वर्चुअल इजलास की इजाज़त नहीं देते। मुतनासिब नुमाइंदगी के राय पर इत्तफाक किया जा सकता है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, हाजिरी के लिए सियासी जमातें खुद फैसला करें। नून लीग के सरदार अयाज सादिक ने कहा, पार्लिमानी साल के दिन मुकम्मल करने के लिए इजलास बुलाना जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियालकोट का दौरा, टाइगर फोर्स को फाल कर दिया। फोर्स के जवानों से मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने कहा, हुकूमत मुश्किल में अवाम की हर तरह से मदद करेगी। नौजवानों को मसाजिद और यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर तैनात किया गया है। वज़ीर आला ने फील्ड अस्पताल, कफालत सेंटर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मराला हेडवर्क्स का भी दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार से सनतकारों का वफ्द भी मिला। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जामे उर्दू के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में वजीर अहमद और जफर शामिल। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। सिर्फ एहतियात से ही कोरोना से निजात। आप लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। और बॉलीवुड अदाकार ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऋषि कपूर कैंसर की बीमारी में मुब्तला थे। ऋषि कपूर गुज़श्ता रोज़ मुंबई के अस्पताल में दाखिल हुए थे। गुज़श्ता रोज़ बॉलीवुड अदाकार इरफान खान भी कैंसर के बायस मुंबई में चल बसे थे। 759 हो गई। 24 घंटों में 19 मरीज जाँ बहक हुए हैं। अमवात की तादाद 346 हो गई है। पंजाब में सबसे ज्यादा 6061, सिंध 5695 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 2313 और बलूचिस्तान में 978 केसेस, गिलगित बल्तिस्तान 333, इस्लामाबाद 313 और आज़ाद कश्मीर में 66 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। अब तक 4052 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 874 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मरीजों की तादाद 15,759 हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 10,64,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि हलाकतें 61,000 से भी बढ़ गई हैं। 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में वजीर अहमद और जफर शामिल हैं। नाशे जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। आम खबर आप तक पहुंचाएं। कराची के इलाके में यह वाकया पेश आया है। गुलशन इकबाल में जामे उर्दू के करीब फायरिंग हुई है। 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में वजीर अहमद और जफर शामिल हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा झटका। मैरिज, तजहीज़ व तदफीन ग्रांट, स्कॉलरशिप, इमदाद में कमी कर दी गई।
गई है। नॉन गजेटेड मुलाजिमीन इमदाद कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी। नॉन गजेटेड मुलाजिमीन की बच्चियों की शादी ग्रांट 1 लाख से कम करके 55,000 रुपए मुकर्रर। अजीज़ व अकारब फातकी तजहीज़ व तदफीन ग्रांट 50,000 रुपए से कम करके 35,000 रुपए कर दी गई। स्कॉलरशिप्स इमदाद ग्रेजुएशन 6,000, मास्टर्स 8,000 रुपए मुकर्रर की गई। टीचर्स यूनियन एपका का मैरिज तजहीज़ व तकफीन ग्रांट की कमी पर एहतजाज। और आपको ये बताएं कि स्कॉलरशिप्स इमदाद में भी कमी की गई है, जबकि सरकारी मुलाजिमीन के लिए यह बड़ा झटका बताया जा रहा है। मैरिज तजहीज़ व तदफीन ग्रांट स्कॉलरशिप इमदाद में कमी कर दी गई है। नॉन गजेटेड मुलाजिमीन इमदाद कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। नॉन गजेटेड मुलाजिमीन की बच्चियों की शादी ग्रांट 1 लाख से कम करके 55,000 रुपए मुकर्रर की गई है। अजीज़ व अकारब फातकी तजहीज़ व तदफीन ग्रांट 50,000 रुपए से कम करके 35,000 रुपए कर दी गई है। इसी पे बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ कैसर शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर शराजी, बताइएगा कितनी ग्रांट कम की गई है और इस पर जो मुतासरा फरीक हैं उनका क्या रद्द अमल सामने आया है? जी, पंजाब हुकूमत ने सूबा भर के सरकारी मुलाजमीन को बजट से कबल एक झटका देते हुए इनके बच्चियों की शादी तजहीज़ व तदफीन और स्कॉलरशिप की जो इमदाद की जो ग्रांट थी उसमें रिकॉर्ड कमी कर दिया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गजेटेड और नॉन गजेटेड मुलाजमीन के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जो नॉन गजेटेड मुलाजमीन है स्केल 1 से 16 तक के लिए, उनकी बच्चियों की जो शादी ग्रांट थी वो 1 लाख रुपए से कम करके 55,000 रुपए कर दी गई है, जबकि इनके अजीज़ो कारब के तजहीज़ और की जो रकम थी वो 50,000 रुपए से कम करके 35,000 रुपए कर दी गई है। इसी तरीके से जो इनके बच्चों के स्कॉलरशिप थे जो एफ ए तक के वो कम करके 6,000 और मास्टर डिग्री के 8,000 रुपए कर दिए गए हैं। इसी तरीके जो से इनको जो माली इमदाद दी जाती थी वो 5,000 रुपए से कम करके 3500 रुपए कम कर दी गई है। इसके अलावा जो गजेटेड मुलाजमीन है जो स्केल 16 से ऊपर के मुलाजमीन है, उनकी बच्चियों की जो मैरिज ग्रांट थी वो 1.5 लाख रुपए से कम करके 80,000 रुपए, तजहीज़ और तदफीन की जो ग्रांट है वो 50,000 से कम करके 35,000 रुपए, जबकि माहाना जो माली इमदाद है वो 10,000 रुपए से कम करके 6,000 रुपए कर दी गई है। जबकि इस पर जो असाज़ा तंजीमें हैं, पंजाब टीचर्स यूनियन और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन है, उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया कि पुराने जो थे उनको बहाल किया जाए, वरना हम इसके ऊपर सख्त एहतजाज करेंगे। जी, एहतजाज की धमकी भी दी गई है। बहुत शुक्रिया कैसर शराजी। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दुश्मन को वाज़े पैगाम। कहते हैं काबिज भारतीय फोर्सेस का कश्मीरियों पर जुल्म कबूल नहीं। आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादी को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाएंगे। भारतीय इश्तियाल अंगेजियाँ खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। मज़ीद बता रहे हैं खालिद महमूद। मासूम कश्मीरियों पर जुल्म किसी सूरत कबूल नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को वाज़े पैगाम दे दिया। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC का दौरा किया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर उन्हें भारतीय खिलाफ वर्जियों और पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहा और जवानों और अफसरान की बहादुरी और पेशा वराना महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। काबिज भारतीय फौज का कश्मीरियों पर जुल्म कबूल नहीं। आजाद कश्मीर की शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाक फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा से मुतल्लिक फॉर्मेशन की एहतियाती तदाबीर की भी तारीफ की और कहा कि पाक फौज कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कौमी कोशिशों को सपोर्ट करती रहेगी। दौरे के दौरान कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी आर्मी चीफ के साथ थे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सदर आरिफ अलवी का आज कराची का दौरा और वजीर आला हाउस में मुलाकातें मुलतवी हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शेड्यूल के तहत वजीर आला हाउस में वजीर आला से मुलाकात और इजलास करना था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दौरे के पेश नज़र वजीर आला हाउस कराची में इंतजामात मुकम्मल किए गए थे। रात गए सदर आरिफ अलवी के दौरा मुलतवी होने मुतालिक आगाह किया गया।
इमरान खान अपनी अना छोड़ दें तो आज भी ताउन के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा इमरान खान अपनी अना एक तरफ रखकर खुदारा चारों सूबों को इकट्ठा बिठाए। नायब तलबी के हवाले से कहा आधे धेले की करप्शन साबित होने पर कौम से मुआफी मांगकर घर चला जाऊंगा। नायब कहता है कि हम फेस को नहीं देखते, हम केस को देखते हैं। अगर ये बात है तो कहां गया फिर वो मालम जब्बा, कहां गया बीआरटी पेशावर? मेरे दौराने मेरी जो अपना सर्विस है एज चीफ मिनिस्टर, एक आधे धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। और मैं आज फिर शहर रमजान को गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर कौमी वसाइल के हवाले से मेरे खिलाफ आधे धेले की करप्शन नैब साबित कर दे, ठोस बुनियादों पर एविडेंस के साथ मैं कौम से माफी मांगूंगा, हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा और जो सजा कौम मेरे लिए चुनेगी मैं उसको कबूल कर लूंगा। इस वक्त आप अपनी अना को एक तरफ करके पाकिस्तान की खातर, 22 करोड़ अवाम की खातर आप आगे बढ़ें और लीडरशिप दिखाएं। हम अब भी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी इस मुल्क के माओ बेटों और बेटियों की जानों को बचाने के लिए हर तरह से हम चौसब तावन करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल इंशाअल्लाह।